गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है रामनवमी, तो पूजा चालू हो चुकी है। सारा काम सुबह का निपटा दिया है और सारी साफ़ सफाई कर लिया है। तो आज मतलब पूजा तो इस सुबह तब 2-4 दिन से हम नहीं कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो अभी सब कोई नहा चुके हैं। अनन्या कन्या खाने भाग गई हैं, तो जय अभी पूजा करेंगे। तो बस हम जा रहे हैं किचन में। तो कंडा रखा है, हवन मतलब अगियारी किया जाएगा, तो उसको गैस पे रख देती हैं जलाने के लिए। तो थोड़ा सा जब जल जाएगा तो धीरे धीरे से उसको बाहर रख लेंगे तावा में, तो वो धीरे धीरे से जल जाएगा। तो अच्छी मतलब बन जाएगी, आग बन जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस खुशहाल रहे हमारा ये घर परिवार, बस यही चाहते हैं हम लोग। और जा रहे हैं पूजा करने। जय नहा रहे हैं तो पूजा जय करेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ के तो हर महीने का कुछ परेशानी ये रहती है। तो आज मतलब कि 5 दिन तो हो गए हैं, मगर पूजा फिर भी नहीं करेंगे। जैसे करवा रहे हैं पूजा 2-3 दिन से, तो वही आज भी करेंगे। तो हमने थोड़ा बहुत तैयारी कर दे रहे हैं। और अब की कन्या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से कन्या नहीं खिला पा रहे हैं। तो हमने मंगवा लिया है, तो पन्नी में करके बुला के दे देंगे। और यहाँ देखिए तैयारी कर दिया था पूजा की सारी तैयारी। तो बस जय पूजा कर रहे हैं। और अब की कन्या दोस्तों नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हर बार मतलब खिला ही देते थे। तो इनके पापा को भी आज जल्दी जाना था, उनको आज 5 बजे सुबह जल्दी से जाना था। तो इस वजह से और बोले थे कि अब की दे देना, अगर मतलब इसके बाद जो नवरात्र आएगा उसमें खिला देंगे। तो हम कहे चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इनसे पूजा करवा देती हैं। तो सब कुछ यहाँ देखिए पूजा वगैरह और कर ले हैं। तो बस आज्ञारी कर दें, आज्ञारी करने के बाद फिर आरती करेंगे। तो यहाँ घी गुड़ और बतासे मीठा यही सब मिला के आज्ञारी कर रहे हैं। और हम भी पास में खड़े हो गए हैं। और इसे तो कहते नहीं, आज के दिन देखिए का खुद के घर की कन्या गायब है, क्योंकि जान रहे हो कि आज तो नवमी है। तो आज तो कन्या अब बिल्कुल इतना मतलब वो रहेगा कि 1 मिनट के भी उनके पास समय नहीं रहेगा। तो वो नीचे गई हैं, खा रही हैं। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं दोनों लोग। और तो चले गए हैं जल्दी, वो अपना नहा धो के पूजा जल्दी से करके वो चले गए थे और बोले थे जैसे पूजा करवा लेना। और यहाँ देखिए हम जय पूजा कर चुके हैं। मैं भी आशीर्वाद उनका ले लेती हूँ दूर से। उसके बाद ये इनको नारियल दे दिया है तोड़ने के लिए। और आप लोग भी माता रानी के दर्शन करिए। तो ये नारियल तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद अभी कन्या को बुला लिया है, बुलाएंगे, क्योंकि ये अभी चले जाएंगे। ये इनको जल्दी से चाय नाश्ता दे देते हैं। तो ये इनको भी जाना है, तो ये भी अभी चले जाएंगे। और जान रहे हो कि कन्या आज के दिन मिलना बहुत कठिन काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है कन्या को पकड़ना। और इनके हाथ में नारियल तोड़ रहे थे, थोड़ा सा क्या हुआ, हाथ दब गया नारियल के अंदर। जब वो टूटता है चिटकता है तो उसी में दब गया था। तो वही दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए चाय बन रही है मेरी सुबह की। तो अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया है, अब जा कर के चाय बन रही है। तो वो सिर्फ उनको चाय बना के दे दिया था, वो चले गए थे चाय पी करके। अब इनके लिए क्या, अब सभी के लिए इसमें चाय बन गई है। अनन्या तो नहीं पियेंगे, हम 2 लोगों की चाय बनी है। तो इनको चाय दे देती हैं पहले, तो ये अपना नाश्ता पानी करके चले जाएंगे। और हम तो अपना बाद में भी कर लेंगे। तो बस इनको दे देते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों हमने लगा दिया था जो कन्या को अभी हमको देना है, बिस्किट और बिस्किट जलेबी और केला और नारियल, यही सब मतलब गरी सब रख दिया था कि अभी आएंगी तो दे देंगे। तो दोस्तों ये बताइए कि मेरी इयररिंग कैसे लग रही है, क्योंकि हमने अभी बनाया था रील्स इंस्टाग्राम के। तो मैंने पहन लिया है और देखिए बहुत भारी है, मेरा कान चला जाएगा। और अनन्या का वेट कर रहे हैं, वो कन्या खा रही हैं, मतलब निकल गई हैं सुबह से, अभी नहीं आई हैं। तो जा रहे हैं कपड़े फैलाने। कपड़े धुल के रखे थे वो डाल देते हैं, धूप में सूख जाएं जल्दी। चलिए फिर कपड़े डाल। तो कन्या का इंतज़ार करते करते बहुत समय हो रहा था, तो हम सोचा ये कपड़े फैला देते हैं, जब तक घर का कन्या भी नहीं मिल रही और भी कन्या नहीं मिल रही हैं। और तो मैंने माता रानी के रील्स बना लिया था इंस्टाग्राम के लिए, हम कहे तब तक यही कर लेते हैं। तो बस कपड़े थोड़े से मेरे रखे थे, तो उसको डाल देते हैं धूप में, क्योंकि आजकल धूप जब हल्की होती है तो कपड़े भी देर में सूखते हैं।
तो सोचा इसको डाल देते हैं। और खाना अभी तो रखा हुआ है नाश्ते में, और आज जल्दी ही मतलब पराठा बनाया था, बहुत जल्दी उठ के, क्योंकि इनको जाना था। तो सोचा कि ये जल्दी से बना देते हैं, फिर आगे सारा काम किया। इधर गई हैं, वही खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी आ जाए, तो इंतज़ार कर लें। ये देखिए, तो कन्या तो आ गई हैं, अभी 2 ही कन्या पहुंची है। अभी ये और 3-4 लोग नीचे हैं मेरे मकान में, तो वो खिला रहे हैं, भैया एक हैं। और बस ये देखिए, जो पैसा मिला है तो ये गुल्लक में डाल रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, सभी कोई आ चुके हैं। और हमारी कन्या अभी टहल रही है, उसको कह रहे बैठने के लिए, तो वो नहीं बैठ रही है। और सबके हम बस टीका कर देते हैं। और वैसे तो बहुत लोग 5वें दिन से पूजा करने लगते हैं, मगर हम 7 दिन का मानते हैं। और उसके बाद यहाँ टीका करने के बाद जो प्रसाद हमने निकाला था, तो सब कन्या को अपने दे देते हैं। बस ये इतना ही कर ले रहे हैं, ये इसी में हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और जब ना करते ना तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता कि हमने मतलब कि 9 दिन का इंसान पूजा पाठ करे और फिर कन्या के लास्ट में उनके आशीर्वाद ना ले पाओ, तो फिर दुख तो लगता ही है। और फिर सोचा कि करेंगे, मतलब नहीं खिलाएंगे तो बुला के हमको जो देना होगा वो हम दे देंगे। वैसे तो बोले थे टिफ़िन स्टील के ले आएंगे तो कन्या खिलाएंगे, तो आपकी सबको टिफ़िन देंगे, मगर नहीं हो पाया। चलो अगली बार कर देंगे। बस पैसे दे दिया, उसके बाद उनके आशीर्वाद ले लिया। तो दोस्तों, कन्या को हमने दे दिया प्रसाद, नहीं खिला पाए वो चीज़ का तो दुख है, मगर क्या कर सकते, प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद उनका ले लिया। यही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उदासपन लग रहा था कि उनका मतलब कि इतना पूजा पाठ करने के बाद फिर लास्ट दिन में उनका मतलब कि पैर न छू सको तो फिर बेकार है। मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत मतलब मन दुखी हो जाता है। तो फिर हमने दे दिया है, अब जाके मन को शांति मिली है और अच्छा लगा है। तो ये सारे बर्तन हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जब पूजा करो तो बर्तन हो जाते हैं। तो वही सारे बर्तन धो धो के रख रहे हैं साफ़ करके। और कुछ बर्तन ऐसे जो कि सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है, मगर सोचा ये सारे बर्तन जो हैं समेट के रख देते हैं। और बर्तन मेरे सुबह के धुले रखे हैं, तो ये भी लगा देते हैं। और फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। और ये सारे बर्तन लग गए हैं, और बर्तन इतने बढ़ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ रखो, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। जो कि मेरा देखा है कि तसले में काफ़ी बड़े बर्तन रखे हैं, काफ़ी इधर रखे हैं। और पता है, गिलास मेरे बच्चे एक छूते तो चारों गिलास, सारे गिलास चले आते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो सारे बर्तन तो मेरे लग गए हैं दोस्तों। और इसे 9 दिन का ये नवरात चल रहा था ना, बहुत घर में रौनक थी कि इतनी खुशहाल, मतलब कोई भी त्यौहार आता है ना तो बहुत ज़्यादा घर में रौनक हो जाता है, इंसान खुश रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर चीज़ बहुत खुशी खुशी से करने लगता है। और यहाँ हमारे बिस्तरा भी लग गए हैं, सेट हो गया है रूम भी, बस लग रही है झाड़ू। तो अभी दोस्तों बज रहे हैं 4, तो हम सोचा जल्दी से झाड़ू मार लेते हैं, नहीं अभी फिर दिया बत्ती का समय हो जाएगा। तो बस झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि अभी कहीं जाना भी है, तो आप लोग भी चलिएगा। और फिर सोचा जल्दी से काम निपटा लो, जब कहीं जाओ ना तो फिर वहाँ से आके कुछ बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो सोचा कि जल्दी से काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद खाना बना लेती हैं, तब फिर जल्दी से जाएंगे। तो फिर अच्छा भी लगता है घूमने, थोड़ा लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर ये देखिए, वो तावा में जो अगियारी हुई थी तो वही राख है, तावा में रखा है, तो उसको डाल देंगे, पौधे में डाल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। पौधे में तो ऐसे भी राख वगैरह मिलाई ही जाती है, राख है या गोबर है डाला ही जाता है। और कूड़ा देखिए, सुबह मतलब साफ़ सफाई भई है, और ये देखिए कूड़ा कितना सारा निकल रहा है। और बस झाड़ू लग गई दोस्तों। अब सोया मेथी हमने तोड़ के रख लिया था, और अब सुबह बनाए थे ग्रेवी वाली सब्जी, और अभी बना रहे हैं सूखी सब्जी, क्योंकि बोले थे कि सोया मेथी की सब्जी बना लो, पराठा बना लो या रोटी बना लो, क्योंकि अभी बच्चे हो सकता है कि बाहर जाएंगे तो कुछ में कुछ तो खा ही लेंगे। और ये अक्सर होता है कि जब त्यौहार पड़ते हैं ना, बाहर कोई मेला घूमने टहलने का होता है, तो पक्का बच्चे बाहर खा लेते हैं, घर का खाना ऐसे रखा रह जाता है। तो अब की सोचा हम ऐसा खाना बनाए कि खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो भी अगले दिन भी आराम से चल जाएगा। तो ये देखिए सोया मेथी की सब्जी बना ले रहे हैं, पराठा बनाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं। अभी बज रहे हैं 5, मतलब 5:30 हो रहे हैं। सब्जी मेरी बन गई है, मतलब छौंक दिया है, और अभी कहीं चलेंगे तो आप लोग ज़रूर चलिए, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा भी आएगा।
क्योंकि वहाँ जाके बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर चलिएगा और जल्दी से पहले खाना बना लें, फिर उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों खाना पीना बना लिया और इनके पापा को भी दे दिया है। वो उनके मतलब सुबह के गए हुए जो इंसान 5 बजे के, तो इतनी जल्दी कैसे कहाँ घूमने के लिए, बिल्कुल थकान हो जाती है तो इंसान नहीं जा पाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं, तो बस पास में ही है, तो ऐसे टहल के जा रहे हैं। जय भी आ जाएंगे, तो बस पहुंच आए हैं। तो बोले थे कि जाके इनको दिखा लो, तो हम फिर अनन्या को लेके आ गए थे। अभी जय भी आ जाएंगे, वो गए हैं मंदिर क्योंकि आज है सोमवार, तो भी आ जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये घर के पास में है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, मतलब 10 मिनट के रास्ते पे है। दूर होता तो हम जाते हैं ना, पास में है, इसलिए आ गए थे लेके। दुर्गा पूजा है यहाँ, हर साल होता है यहाँ दुर्गा पूजा, बहुत अच्छे से होता है। तो अब की तो मतलब कि इनको नहीं लेके आ पाए क्योंकि एक दिन पहले डांस चलता है जो ये देखने आई हैं। अभी चल रही माता रानी की आरती। तो यहाँ हो रही है आरती, तो सभी कोई आरती कर रहे हैं, जिसको जिसको आता है करना तो वो सभी कोई कर रहे हैं। राख गिर रही थी, या देखिए बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े छोटे सभी कोई माता रानी के नाम लेके जुट गए हैं, सभी कोई आरती करने के लिए। बस माता रानी जहाँ है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। और ये देखिए माता रानी के दर्शन करिए, और पंडाल बहुत अच्छा सजा है। मतलब ऐसे कहाँ इंसान घूमने को मिलता है, बस यही सब दिनों में इंसान निकल पाता है घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यही सब, मतलब कि घूमने में, इस तरह घूमने में। और तो वैसे नहीं घूमने में मुझे अच्छा लगता है, मगर हाँ ऐसे जगहों पे जाने में अच्छा लगता है। और ये कह रही मम्मी जल्दी चलो, मुझे आगे बैठना है आगे की कुर्सी में, क्योंकि उनको लग रहा डांस होगा। तो दोस्तों डांस तो नहीं होता, एक दिन पहले हो जाता है। आज बच्चों को प्राइज़ मिलेंगे, जो कल डांस कंपटीशन लिए थे वो, और खेल के होते, हर उससे होते। और ये देखिए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सचान जी पूजा पंडाल में आ चुके हैं। सर्वप्रथम वो मां दुर्गा की आरती करेंगे, तत्पश्चात वो इस मंच पर आकर बच्चों को पुरस्कार भी देंगे। तो यहाँ मैं भी थोड़ी देर बैठ गई हूँ। भीड़ देखिए, बहुत सारी भीड़ है, इंसान सभी कोई थोड़ा निखार। अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी मिलकर माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। प्राइज नाव्या श्रीवास्तव आई नहीं, इसका फर्स्ट प्राइज है आरोही गुप्ता। तो यहाँ सब बच्चों को प्राइज मिल रहा है। और क्या है, अनन्या को भी तो भेजूँ, मगर क्या है कि इनके एक तो पैर में चोट है। नहीं तो अब की हमने सोचा था कि इसके डांस कंपटीशन में नाम लिखवाएंगे, मगर इसके पैर के चोट देखा ही था आप सभी कोई। और फिर उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद, क्योंकि अभी जो बोल रहे थे हमारे ही मतलब जैसे एरिया बाई एरिया के नेता होते हैं, तो वही हैं, सब बच्चों को दे रहे थे। और यहाँ देखिए झूला ही थोड़ा सा झूली है, क्योंकि बड़ा झूला ये आई थी सोच के कि यहाँ बड़ा वाला झूला होगा, तो वो तो नहीं था। सिर्फ यही जो हमेशा रहते हैं परमानेंटी वाले झूला वही है। तो बस थोड़ी देर इसमें झूला झूलती हैं, फिर उसके बाद दोस्तों घर आ जाते, कपड़ा भी चेंज कर दिया। खाना पीना सब कोई खा ही के गए ना, खाली हम ही नहीं खाए थे, तो आके अभी खाया है। और सबको दूध दिया है, थोड़ा सा मैंने भी लिया, ऐसा लगा कि थोड़ा गर्म चीज़ कुछ पिएं। आज के दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक है, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।